अंबिकापुर नगर निगम में काम करने वाले अनुबंध सफाई कर्मियों को नहीं हुआ 3 महीने से वेतन का भुगतान। नाराज सफाई कर्मियों ने मेयर को सौंपा ज्ञापन। जल्द नहीं हुआ वेतन का भुगतान तो सफाई कर्मी करेंगे हड़ताल। सूरजपुर जिले में मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे लोग। जिला अस्पताल में मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के दिए निर्देश। अंबिकापुर गुदरी बाजार में कोचिया सब्जी विक्रेताओं के हौसले बुलंद। ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जी बेचने आने वाले किसानों के साथ कोचिया कर रहे मारपीट। एक किसान की 2 लोगों ने की पिटाई। पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें विस्तार से। स्वच्छता अभियान में शहर को देश में मुकाम दिलाने वाले अंबिकापुर के नगर निगम के सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। समय पर वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर सफाई कर्मियों ने नगर निगम के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की को ज्ञापन सौंपकर बकाया 3 माह के वेतन के जल्द भुगतान करने की मांग की है। वहीं मांग नहीं पूरी होने पर अनुबंधित कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। आर्थिक तंगी से जूझने वाला अंबिकापुर का नगर निगम अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर अक्सर विवादों में घिरा रहता है। आए दिन नगर निगम में कार्य करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारी समय पर वेतन का भुगतान नहीं होने की वजह से या तो ज्ञापन सौंपकर वेतन भुगतान की मांग करते दिखते हैं या फिर नगर निगम के खिलाफ धरने पर बैठकर अपना विरोध जताते दिखते हैं। बावजूद इसके नगर निगम प्लेसमेंट कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान करने के लिए कोई पहल नहीं करता है, जिसे लेकर प्लेसमेंट कर्मचारियों में विरोध देखने को मिलता रहता है। इसी कड़ी में अनुबंध कर्मचारियों ने एक बार फिर नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर समय पर वेतन भुगतान करने की मांग की है। अनुबंध कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई बार मांग किए जाने के बावजूद नगर निगम उन्हें वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है। इधर कई त्योहार नजदीक आने की वजह से अनुबंध कर्मचारियों के सामने और भी समस्या खड़ी हो गई है। पैसे के अभाव में प्लेसमेंट में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों ने मांग की है कि त्योहार से पहले उन्हें 3 माह के बचे हुए वेतन का भुगतान नगर निगम जल्द करे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम में कार्य करने वाले नियमित कर्मचारियों का वेतन रोका अनुबंध में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नगर निगम करे। यदि समय पर वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के अधिकारियों को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर को प्रथम स्थान पर लाने वाले सफाई कर्मचारियों को नगर निगम अक्सर कई महीनों तक वेतन का भुगतान नहीं करता है। निगम की इस व्यवस्था से सफाई कर्मचारियों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वहीं नगर निगम के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि जल्दी अनुबंध में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। हम लोग देखिए भाई, नगर निगम में हड़ताल पे आए हैं, ना कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी लेकर के आए। बस थोड़ा सा हमारा निवेदन है कि पैसा के तंगी की वजह से तो वेतन नहीं मिल पा रहा, इतना हम जान है। लेकिन जो हम नियमित कर्मचारी हैं, हमारे जो अनुबंध कर्मचारी जिनका 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे नियमित का वेतन रोक करके उनका भुगतान किया जाए। जो हमारे अनुबंध कर्मचारी हैं, ठेका में जो काम कर रहे हैं, 3 महीने से उनका वेतन नहीं मिल पाया है। और हमारा रहा नियमित कर्मचारी का एरियस है, समयमान वेतन है, करोन्नति पदोन्नति के पैसा थोड़ा ही है, 2000-3000 जो भी है, लेकिन उसका भुगतान कम से कम त्योहार के आते हमको कर दिया जाए बस। और हमको कोई परेशानी नहीं। हम लोग परेशानी ये है सर कि अनुबंध कर्मचारियों के 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया और काम हम लोग का एरियस और वो दे दें, क्या बोलते हैं, वो देते हैं एरियस और हम लोग के एडवांस देते हैं और 25 तारीख आते आते हमारे वेतन देते हैं। और कुछ परेशानी है कि समय पर तनख्वाह मिलता नहीं है। आज 4था महीना चल गया, आज तक प्लेसमेंट कर्मचारी का तनख्वाह नहीं मिला है। बहुत परेशानी है और 3 महीना में भी हो गया। अभी हम लोग कितना बार भी बोल चुके हैं, फ़ोन भी करते हैं, आज तक कोई इसका प्रभाव नहीं मिला है।
और इतने परेशानी है कर्मचारी कि लोन ला के कर्जा ला के चलते हैं, और भी बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई भी है, किताब का भी लाना है, उसके लिए कुछ नहीं हो पाता है, बहुत परेशानी है। हमारे सफाई कर्मचारी निश्चित तौर पे इस कठिन परिस्थितियों में भी बेहिचक काम किए हैं और मेरी सीधी धारणा है कि इनका पेमेंट हर महीने मिलना चाहिए। अभी हमारे प्लेसमेंट कर्मचारियों को या मास्टर रोल वाले जो हैं उनको 4 महीने से नहीं मिल पाए हैं, ऐसे इनका कहना है। मैं उसे अकाउंट में दिखवा के जल्दी से जल्दी पेमेंट के लिए कमिश्नर साहब को बोलते हैं। सूरजपुर जिले में इन दिनों लोग मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में भी मौसमी बीमारी की वजह से मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिस वजह से अस्पताल की व्यवस्था भी चरमरा गई है। एक तरफ जहां जिला स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से मौसमी बीमारी से बचने की अपील कर रहे हैं, वहीं कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के निर्देश दिए हैं। सूरजपुर जिले में मॉनसून को आधा वक्त गुजर चुका है, वहीं जिले भर में लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे में मौसमी बीमारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला चिकित्सालय में मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। अत्यधिक संख्या में मरीज जिला चिकित्सालय पहुंचकर अपना उपचार करवा रहे हैं। गौरतलब है कि इन दिनों जिला अस्पताल में अधिकांश मरीज सर्दी, खांसी, बुखार, यूरिन इन्फेक्शन, टाइफाइड के भर्ती हैं, जबकि मरीजों की तादाद के हिसाब से हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिख रही है, जबकि जिला अस्पताल में चिकित्सकों की भी कमी है। इन सभी समस्याओं के बीच मरीजों को निःशुल्क उपचार सुविधा लेने के लिए लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण ओपीडी पर्ची बनाने में भी काफी समय लग रहा है। ऐसे में सीएमएचओ ने मौसमी बीमारियों से सतर्कता बरतने के साथ बरसात के पानी में नहीं भीगने, शुद्ध और गर्म पानी पीने की सलाह लोगों को दी है। साथ ही सर्दी खांसी 3 दिन से ज्यादा रहने पर कोविड जांच कराने की सलाह दी जा रही है। वहीं जिले के कलेक्टर ने बैठक लेकर मौसमी बीमारी से बचाव के लिए सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों को पानी जमाव वाली जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने के साथ पर्याप्त मात्रा में दवाइयों के स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। अभी ज़्यादातर सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज आ रहे हैं। ये मुख्य रूप से बरसात के मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो है, और साथ में यूरिन इन्फेक्शन, टाइफाइड के भी केस आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे अभी बरसात हो रहा है तो कई लोग क्या है बाहर का भी पानी पीते हैं, साथ में बरसात के पानी में भीगते हैं, तो उसके चलते ये बुखार जनरली हो रहा है। तो जब भी घर से बाहर निकलते हैं मतलब साफ पानी घर से ही ले जाएं और उबला हुआ पानी का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, तो ये सर्दी खांसी से बच सकते हैं। और यदि मान लीजिए 2-3 दिन के बाद जो है सर्दी खांसी ठीक नहीं होता है तो वो कोविड का जांच भी कराना अति आवश्यक है। देखिए, मौसमी बीमारियों को देखकर हम लोग लगातार निर्देश देते हैं कि उनको लेकर अपनी तैयारी पूरी रहे। उसमें जैसे अभी पिछले दिन रायपुर में कुछ केस आने की हुई थी, उसको लेकर कल ही मेरे द्वारा बैठक ले ली गई है, निर्देशित कर दिया गया है, इंडस्ट्रीज को भी बता दिया गया है, नगर पालिका क्षेत्रों को भी बता दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों को भी बता दिया गया है कि डेंगू जलभराव की समस्या से होता है, तो उसके लेकर कहीं पर भी जलभराव न हो, कूलर अगर कहीं यूज हो रहे हैं उनकी सफाई होती रहे, कई बार टायर पड़े रहते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान देकर किया जाए और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की। गुदरी बाजार में इन दिनों कोचियों का दबदबा बरकरार है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसानों को कोचिया सब्जी बेचने नहीं देते हैं, जबकि ग्रामीण किसानों से मारपीट भी की जाती है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां गुदरी बाजार में दुकान लगाने पर एक ग्रामीण किसान की कोचियों ने बेरहमी से पिटाई की है, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। अंबिकापुर शहर के गुदरी बाजार में कोचियों द्वारा अक्सर ग्राहकों तथा गांव के सब्जी व्यापारियों से मारपीट और बदसलूकी करने का मामला सामने आता रहता है। गुदरी बाजार में अपना वर्चस्व जमा चुके कोचिए ग्रामीण क्षेत्र से आए किसान सब्जी विक्रेताओं को बाजार आने से मना करते हैं
और सब्जी बेचने के लिए स्थान तक नहीं देते हैं। बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र से आए एक युवा किसान की सब्जी बेचने को लेकर 2 कोचियों ने बेदम पिटाई कर दी। इससे युवक का सिर फूट गया। खून से लथपथ युवक ने कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार राजकुमार रवि उम्र 19 वर्ष कल्याणपुर का निवासी है। वो बुधवार को गांव से सब्जी बेचने गुदरी बाजार आया था। दोपहर करीब 1 बजे सब्जी की दुकान लगाकर गुदरी बाजार में सब्जी बेच रहा था, जिस दौरान 2 कोचिए उसके पास पहुंचकर सब्जी की दुकान लगाने से मना करने लगे और उसका प्लास्टिक का टब लूट लिए। इसका विरोध करने पर दोनों कोचियों ने राजकुमार की बेदम पिटाई कर दी। हाथ में पहने कड़े से मारकर युवक का सिर फोड़ दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। खून से लथपथ राजकुमार ने अपने साथियों के साथ कोतवाली आकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। उसने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी युवक बिहार से आकर सब्जी बेचने का काम करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले किसानों को सब्जी नहीं बेचने दिया जाता है। वहीं कोचियों द्वारा किसानों की सब्जी औने पौने दामों पर लेकर खुद ऊंचे दामों पर बेची जाती है। इसका विरोध करने पर ग्रामीण क्षेत्र से आए सब्जी विक्रेताओं के साथ मारपीट की जाती है। इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं इनके बदसलूकी के कारण स्थानीय लोग भी परेशान रहते हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय किसानों के लिए गुदरी बाजार में एक शेड आरक्षित है। इसके बावजूद भी कोचिए पूरे बाजार में अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के जनपद कार्यालय में पदस्थ सीईओ अनिल अग्निहोत्री के स्थानांतरण की खबर मिलते ही जनपद अध्यक्ष सहित सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सीईओ के स्थानांतरण को रोकने की मांग की है। गौरतलब है कि 18 महीने के भीतर जनपद कार्यालय में पदस्थ 4 सीईओ का स्थानांतरण हो चुका है। ऐसे में जनपद कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सूरजपुर जनपद कार्यालय में महज 18 माह के भीतर 4 जनपद सीईओ के स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में इस ट्रांसफर के खेल से परेशान होकर सूरजपुर जनपद के अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने जनपद कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सूरजपुर जनपद सदस्यों ने मांग की कि वर्तमान में पदस्थ जनपद सीईओ अनिल अग्निहोत्री का स्थानांतरण वापस लिया जाए। वहीं जनपद अध्यक्ष ने बताया कि जनपद सीईओ अनिल अग्निहोत्री को आए हुए महज 2 महीने ही हुए थे। ऐसे में उनका फिर स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं 18 महीने के भीतर 4 जनपद सीईओ का स्थानांतरण हो चुका है। सरकार के इस फैसले से जनपद क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा आ रही है। साथ ही जनपद कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, जिसे देखते हुए सूरजपुर जनपद अध्यक्ष सहित जनपद सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जनपद सीईओ अनिल अग्निहोत्री के स्थानांतरण रोकने की मांग की है, ताकि जनपद क्षेत्रों के कार्यों का क्रियान्वयन सही तरीके से होता रहे। बैठक का मूल उद्देश्य हमारे सभी जनपद सदस्यों द्वारा आम राय से एक सहमति बनाया, जो हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अग्निहोत्री जी का ट्रांसफ़र हो गया है। और अभी अभी हाल फिलहाल के 2 महीने पूर्व ही हमारे जनपद पे प्रशासनिक बदलाव के कारण यहाँ पे आए हुए थे और 2 महीनों के पश्चात फिर प्रशासनिक बदलाव के कारण जहाँ वो अपने पुराने विकासखंड खड़गवां के लिए फिर वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। हमारा कहना ये है कि ऐसी कार्यवाहियों से जो हमारा जनपद है 108 ग्राम पंचायतों का है, 25 सदस्यों का है और कम से कम 2 लाख से ऊपर जनसंख्या है और ऐसे समय पे अधिकारियों के ट्रांसफ़र से इकाई स्तरों पे आम लोगों के जनजीवन या सरकार की योजनाओं या उनके हितों के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। निश्चित ही आपने जो सवाल किया कि 15 से 18 महीनों में आपके यहाँ 3 सीओ के ट्रांसफ़र हुए हैं। ये जो ट्रांसफ़र का जो मामला है ये प्रशासनिक फेरबदल से है। बाकी जो भी सीओ थे तकरीबन वो साल भर या 6 महीना 8 महीना ऐसा रहे हुए थे, मगर इन्हें तो 2 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था और 2 महीना के पूर्व ही इनका प्रशासनिक फेरबदल में इनको पुनः इनके पुराने जगहों पे सर, हमारे क्षेत्र में जनपद सीओ के इन 15 से 18 महीनों के बीच में जो बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये सीओ के जो फेरबदल की वजह से हमारे कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रही है। हम किसी भी कार्य को ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, हमारा सारा काम विलम्ब पड़ा हुआ है। हम अपने क्षेत्र में अपने लोगों को हम अपने पंचायत के कामों के बारे में कुछ जानकारी दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ पंचायत में हमारे जनपद यहाँ सूरजपुर में बस हमेशा सीओ का ही फेरबदल हो रहा है सर। इससे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सर, उनके हर एक काम यहाँ विलम्ब से हो रहे हैं। अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक पर बीजेपी के द्वारा खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सम्मान समारोह के दौरान विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुके खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां बीजेपी द्वारा खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए उनका सम्मान किया गया। गौरतलब है कि आदिवासी बहुल सरगुजा जिले में कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल कर सरगुजा का नाम रोशन किया है। मैं इस गेम को 2016 से स्टार्ट की हूँ और यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। मैं 11 नेशनल, 4 स्कूल नेशनल और बाकी सब ओपन से सब में गोल्ड है और एक इंटरनेशनल नेपाल में खेली हूँ, वो भी गोल्ड है। यहाँ पे आज सम्मान समारोह हो रहा था। इसमें सबसे बड़ी हम लोग की जो उपलब्धि है प्रधानमंत्री जन कल्याण समिति की कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ की अधिकांश लड़कियाँ जिनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं, ये देश में नेशनल खेली है, राज्य स्तर पे खेली है और संभाग स्तर पे, और अधिकांश आदिवासी बच्चियां हैं जो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हम लोगों ने इनके उत्साह वर्धन के लिए कि भविष्य में ये इतनी अच्छी तैयारी करके नेशनल लेवल पे जाए कि भविष्य में सरगुजा से भी कोई बच्ची ओलंपिक का प्रतिनिधित्व देश का करे, इस उद्देश्य से आज हम कार्यक्रम आयोजित किए। ये अलग अलग खेल के बच्चे हैं और साले जो हमारी खेल गतिविधि होती है उसमें अलग अलग खेल के जो बच्चे हैं, जिसमें स्पीड बॉल, रेल बॉल, रात्रि बॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जितने स्कूली गेम्स है, कुश्ती है, इस सब के बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व किए हैं और अपने खेल गेम सरगुजा से भाग लिए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा के तत्वाधान में डिजिटल राष्ट्रीय गीत प्रतियोगिता का आयोजन 14 अगस्त की शाम को होगा। इस आयोजन में केवल हिंदी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी भाषा में गीत स्वीकार किए जाएंगे, जबकि प्रतियोगिता में आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं एक प्रतिभागी एक ही गीत गाकर प्रतियोगिता में भाग ले सकेगा, जबकि विजयी प्रतिभागियों को 15 अगस्त को युवा मोर्चा के द्वारा भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में सम्मानित किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले 1.5-2 वर्षों से सार्वजनिक कार्यक्रम कम हैं या बंद जैसे ही हैं। हमारा देश हम 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है। इसको देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देशभक्ति गीत प्रतियोगिता जो डिजिटल माध्यम से होगा उसके आयोजन का निर्णय लिया है। हमने व्हाट्सएप नंबर 2 जारी किए हैं, जिसमें इंडिविजुअल कोई व्यक्ति जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, युवा हो सकता है, कुछ बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वो अपना गाना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। एक व्यक्ति एक ही गीत, देशभक्ति गीत गा सकता है और वो उस नंबर पर भेजेंगे। हमने कुछ ऐसे अतिथियों से बात की है
जिन्होंने जो उसका फैसला लेंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, और फिर सांत्वना कुछ पुरस्कार हम 15 अगस्त की शाम को 4 बजे इनाम स्वरूप देंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर एक बार फिर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सूरजपुर जिले में लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ द्वारा एक सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने आए कर्मचारी संघ ने बताया कि विगत 34 वर्षों से लिपिक कर्मचारी वेतन विसंगति की मांग कर रहे हैं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक सरकार का वे अपनी मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित कराते रहेंगे। इसी कड़ी में संघ के द्वारा भोजन अवकाश के दौरान ज्ञापन सौंपा गया। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कर्मचारियों को दरकिनार किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार को आगाह भी किया है कि अगर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आने वाले दिनों में कर्मचारियों के द्वारा विशाल आंदोलन किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र में कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं इन मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये क्या है, हम लोग का छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ है जो मध्य प्रदेश के समय से गठन हुआ है, और हम लिपिकों का वेतन विगत 37-40 सालों से हमारे से जो कम वेतन पाते थे उनका तो वेतन बढ़ा दिया गया। जैसे कि पटवारी का वेतन हमसे कम था, लेकिन उनका वेतन आज के दिन में बढ़ गया। हमारे बराबर वेतन पाया करते थे सहायक शिक्षक, आज उनका वेतन हमसे 5,800 रुपये के लगभग डिफरेंस में है। जबकि जितने भी संवर्ग के लोग रहे हैं उनमें सिर्फ लिपिक एक ऐसा संवर्ग है जिसका वेतन विसंगति आज दिवस तक दूर नहीं किया गया, जबकि इनके बराबर पाने वाले या इनसे कम पाने वाले आज की तिथि में वो सब अधिक वेतन पा रहे हैं। तो हम लोग इस दुख को लेकर के विगत कई वर्षों से 40 सालों से लगभग हम लोग आंदोलन के रूप से शासन से बात करते आए हैं, और शासन ने हमेशा हमको वेतन विसंगति दूर करने की बात कही है। शासन ने इसी वेतन विसंगति दूर करने के नाम पे जोगी जी के शासनकाल में डीएम तिवारी कमेटी का गठन किया गया था, और वो लिपिकों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए किया गया था। और डीएम तिवारी कमेटी ने लिपिकों के वेतन विसंगति को विसंगति मानते हुए उसको दूर करने की बात भी कही, लेकिन शासन ने लिपिकों को छलने के उद्देश्य से डीएम तिवारी कमेटी के रिपोर्ट के बाद एक और कमेटी सर्जियस मिंज साहब की कमेटी का रिपोर्ट बना दिया। उन्होंने कह दिया कि हम वेतन विसंगति दूर नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे लिपिकों को, जबकि वो जो डीएम तिवारी कमेटी थी वो लिपिकों के लिए ही गठित हुई थी, और लिपिकों का वेतन का अनुशंसा के बाद भी सर्जियस मिंज साहब को शासन, चूंकि इसमें उसमें शासन की कमजोरी है, वो जानबूझ करके इसीलिए उन्होंने सर्जियस मिंज कमेटी का गठन किया ताकि लिपिकों का वेतन विसंगति दूर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला पंडोपारा दुर्ती में छात्र अव्यवस्था के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के जर्जर भवन की वजह से स्कूल का संचालन आंगनबाड़ी केंद्र में जैसे तैसे हो रहा है, जबकि गांव में हाथियों के दल का खतरा भी मंडरा रहा है।
अंबिकापुर बनारस मार्ग के नगरीय इलाके से सटा सूरजपुर जिले के दुर्ती पंचायत के ग्राम पंडोपारा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति के लोग वर्षों से निवासरत हैं। वहां पंडोपारा के शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है। स्कूल की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के मौसम में छात्रों को किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, जबकि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी स्कूल की हालत सुधारने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि जंगलों के बीच घिरे पंडोपारा इलाके में हाथियों का दल भी आते रहता है। वहीं लॉकडाउन के दौरान हाथियों के दल ने स्कूल भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन स्कूल की मरम्मत नहीं कराई गई, जिसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वॉल नहीं होने से छात्रों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। वह स्कूल शुरू होने पर शिक्षक अब पुराने आंगनबाड़ी केंद्र में स्कूल का संचालन कर रहे हैं। अरे बहुत यहाँ नुकसान हो चुका है सर, पर स्कूल तो पूरा खत्म कर दिए हैं और अभी पानी पूरा स्कूल में चूर रहा है। आंगनबाड़ी एक बन गया है, हाँ भवन अभी दे दिए हैं हम लोगों को लगाने के लिए। परेशानी तो बहुत आने जाने में आदमी को। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ सर जो पुराना स्कूल भवन है वो पूरी तरह से जर्जर है और कहना चाहिए कि एक दो बार जो हाथी आया उसके दरवाज़ा खिड़की सब तोड़ दिया है। जी जी, जो पिछले सर थे गुप्ता जी जो एक्सपायर हो गए, उन्होंने इसके बारे में लिखित दिया था बीओ कार्यालय में, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाया। पानी आता है तो यहाँ आने में बहुत दिक्कत है सर। शहरी इलाकों से सटे पंडेपारा की स्थिति आज भी दुरस्थ और पहुंच विहीन पंचायतों के जैसी है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी इस क्षेत्र में आने के लिए जहमत भी नहीं उठाते हैं। ऐसे में पंडोपारा के लोग कई समस्याओं के बीच बच्चों को जर्जर और अव्यवस्थित स्कूल में भेजने को मजबूर हैं, जबकि शिक्षक भी खुद पर कार्यवाही होने के डर से जंगल के खराब रास्तों को तय कर अपनी जिम्मेदारी को निभाने स्कूल पहुंचते हैं। वहीं जिले के शिक्षा अधिकारी विनोद राय को शिक्षा विभाग की कमान संभाले 2 साल से ज्यादा होने को है, लेकिन शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक स्कूल पंडोपारा की दुर्दशा की जानकारी मीडिया के माध्यम से अब पता चली है। हालांकि महोदय ने स्कूल की दुर्दशा को जल्द सुधारने की बात कही है। हाँ, बहुत परेशान होते हैं। जैसे बरसात के सीजन में रोड तो एकदम में नहीं है और घास फूस यहाँ पूरा भर रहता है। स्कूल का भी बाउंड्री वाउंड्री कुछ नहीं है, तो यहाँ तो हाथी भी आते रहते हैं, हरदम आते रहता है हाथी। और स्कूल को भी नुकसान पहुँचा है क्या? पहले पूरा स्कूल को नुकसान पहुँचा दिया है इसको। सरकार तो ध्यान कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पंडो लोग को, न कभी आते हैं देखने, न कुछ नहीं करते हैं। आपके द्वारा भी समाचार प्राप्त हो रहा है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर से भी इस बात की इंक्वायरी किए हैं। हम पता चला है कि प्राथमिक शाला दुर्ती पंडोपारा में स्कूल भवन जो है वो हाथी के द्वारा विगत वर्ष ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और कक्षाएं आंगनबाड़ी में लगाई जा रही हैं। इसके लिए राज्य से जो प्राथमिक विद्यालय बनाने के लिए राज्य से राशि की मांग की गई है और बाउंड्री वाल भी मांगा गया है शासन से। प्रतापपुर में कई विद्यालयों को बाउंड्री वाल की राशि मिली हुई है, इसलिए इसमें नवीन राशि हम मांग कर रहे हैं ताकि विद्यालय में बाउंड्री वाल भी हो जाए और एक अच्छा स्कूल भवन भी हो जाए। बहरहाल पंडोपारा स्कूल के जैसे और कितने स्कूल जिले में संचालित हो रहे होंगे, जहां शिक्षक और छात्र बदहाल स्कूली व्यवस्था के बीच अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन स्कूलों की व्यवस्था सुधारने में शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। सूरजपुर से आवाज के लिए जानी खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।
क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239।